अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। निकल जाए हम लोग बेटा, तो हम लोग शौक हम लोग के तोहरा दवा से मतलब बहुत हम लोग ठान ले रहे हैं कि जब कब से हमको बेटा निकल जाए, तो निकल ट्रेनर से निकल जाएगा तो और अच्छी बात है। सब भगवान से सब कर रहे हैं, सब अति घरों में सब हम लोग देवा भूता सब कर रहे हैं सर। ऐसा आइएगा तब कुछ भी प्रसादी चढ़ाएंगे। प्रशांत के पास चलेंगे। प्रशांत, 7 मजदूरों को अब तक निकाला जा चुका है। 7 मजदूर। प्रशांत, 7 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है और बड़ी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी टनल के भीतर मौजूद हैं और जैसे ही मजदूर को बाहर निकाला गया है उन्होंने फूल माला उन्हें पहनाई है, उनका स्वागत किया है, उन्हें ढांढस बंधाया है कि आप सकुशल वापस आए हैं। और बेहद भावुक कर देने वाला वो लम्हा जब पुष्कर सिंह धामी ने टनल के भीतर ही जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया है उन्हें फूल माला पहनाई है। और अब मूवमेंट हल्की सी एम्बुलेंस की हम देख सकते हैं, क्योंकि अब उस एम्बुलेंस में उन्हें लेकर के बाहर लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनका प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी अंदर भीतर मौजूद हैं और एक एक करके अब तमाम उन मजदूरों को निकाला जा रहा है प्रायोरिटी के साथ में। जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर बाहर निकाला जा रहा है। टनल के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां भीतर से रुक रुक करके नारों की आवाज सुनाई दे रही है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आसमान में जबरदस्त आतिशबाजी का भी नजारा देखने को मिल रहा है। आवाजें लगातार, चाहे दूर दराज के गांव से हो या फिर यहीं इसी सिलक्यारा टनल के आसपास मौजूद लोग। एक बार फिर एक बड़ा धमाका, बड़ी आतिशबाजी हो रही है। दरअसल दीपावली के दिन ही एक हादसा हुआ था और अब लोग ये मान रहे हैं कि दरअसल आज ही सच्ची दीपावली है। जब से उनकी सांसें अटकी हुई थी, टनल के बाहर सबकी निगाहें अटकी हुई थी और अब आखिरकार जब एक एक करके अब तक के 7 मजदूरों को उस फंसी हुई जगह से बाहर ला लिया गया है, लेकिन टनल के भीतर ही वो मौजूद हैं जहां पर अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। अभी उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है और एक बड़ी जानकारी ये भी दी गई है कि अभी उन्हें मॉनिटर करने की जरूरत होगी, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वो टनल में अटके हुए थे और उनको 48 से 72 घंटे मॉनिटरिंग उनकी जरूरी होगी। ये एक जानकारी दी जा रही है। यानी 8 हो गया नंबर, 8 हो गया नंबर। टनल में फंसे मजदूरों को निकाला जा रहा है और अब जो जानकारी है 8 मजदूरों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। 8:13 हो रहे हैं। प्रशांत और प्रियंका मेरे दोनों सहयोगी लगातार वहां सुरंग के बाहर मौजूद हैं। 12 नवंबर सोचिए, यानी जिस दिन देश में दीपावली थी उस दिन सुबह 5:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा गिर गया था। मतलब जो मजदूर सुरंग के बाहर थे वो तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मजदूरों की गिनती की गई तो पता चला कि करीब 41 मजदूर गायब हैं। दीपावली का दिन था वो, और आज का दिन देखिए, आज तो इन मजदूरों की दीपावली है। इस बीच पहाड़ का मलबा और बोल्डर गिरने से बंद हो चुकी सुरंग से बचाव बचाव की आवाजें आने लगी। ये आवाजें छोटी सी पाइप से आ रही थी और अब उस पाइप को मतलब लगातार हम बता रहे कि जिस तरह से टनल और आखिरी पाइप मजदूरों तक पहुंचा और अब मजदूर एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। 8 मजदूर अब तक बाहर। और सुरंग के बाहर मौजूद मजदूरों ने फौरन इसकी मतलब जो वहां पर हम देख पा रहे हैं उनको हमने सुना, जो मजदूर बाहर निकल कर आ गए हैं। अब तक 10 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। 10 मजदूरों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन देखिए एक चीज हम इसमें बहुत सबक भी है। मतलब जीवन में जब भी आपके सामने मतलब कहते हैं ना एक के बाद एक परेशानी आने वाली लगती है, तो कई बार आप भी कहते होंगे ना कि क्या बताऊं, मुझ पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन आज हम आपको मतलब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, 41 मजदूरों की कहानी लगातार बता रहे हैं जिन पर पहाड़ ही मुसीबत बनकर टूट गया। लेकिन इस पूरे हादसे के जरिए प्रकृति ने एक सबक दिया। इसको समझिए बहुत गंभीरता से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, प्रकृति ने एक सबक दिया, वो ये कि अगर इंसान ने प्रकृति के सामने विनम्र होना छोड़ दिया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मजदूरों को बचाने के लिए दुनिया की भारी भरकम, सबसे भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ऑगर इन्हीं में से एक मशीन थी, है ना, ऑगर। और ये जो लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, इंसान को भरोसा था कि जिन मशीनों ने पहाड़ों की मतलब सीना छलनी करके इतनी सुरंगें बना दी हैं, उन मशीनों के लिए वाला 60 मीटर की दूरी क्या चीज है। लेकिन मशीनों के गुरूर वाली गर्दन पहाड़ ने पकड़ ली। ऑगर मशीन फंस गई, उसके पार्ट्स टूट गए, हेड अटक गया। इसके बाद मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग में दाखिल हुए जो प्रियंका भी तस्वीरें जिनकी दिखा रही थी, रैट होल माइनर्स, जो झुक कर और रेंग कर संकरी जगहों में घुस गए।
प्रकृति ने इन्हें नहीं रोका, बल्कि रास्ता दिया। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये जनरल वीके सिंह कंधे पर हाथ रखते हो, पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलते हुए, वो मजदूर जो बाहर आए उनसे हालचाल देखिए, आराम से वो बात कर रहे हैं, मजदूर स्वस्थ हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन तक अंदर खाना पहुंचाया गया। पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह, तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर। और ये जो मजदूर जब बाहर आए उनकी हर कोई झलक पाना चाह रहा था। जनरल वीके सिंह वहां पर, पुष्कर सिंह धामी वहां पर, प्रशांत लगातार मेरे साथ मौजूद है, साथ ही प्रियंका भी मेरे साथ मौजूद है। प्रशांत, वो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब जनरल वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी मजदूर से मिले, जो लगातार कैंप ऑफिस बनाकर यहीं मौजूद थे अमन, और लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए थे, लगातार टनल के भीतर जा रहे थे। मूवमेंट अब कुछ बढ़ रही है यहां पर, और खास बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी ने माला पहना करके उन मजदूरों का स्वागत किया। 10 मजदूरों को अब तक के भीतर निकाला जा चुका है जहां अंदर वो फंसे हुए थे, लेकिन अब भी टनल के भीतर जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वहां उनको ढांढस बंधाया जा रहा है, उन्हें सांत्वना दी जा रही है, उनका हेल्थ चेकअप करवाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें आगे उपचार की जरूरत है या फिर कोई इमरजेंसी मामला तो नहीं है। पूरे इत्मीनान के साथ में उनका चेकअप हो रहा है। भीतर ही मौजूद हैं वीके सिंह, वहां पर मौजूद हैं। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और उत्साह ये देखा जा सकता है। जितने लोग भी उस एक मिनट, मैं प्रियंका के पास जा रहा हूं। प्रशांत, प्रियंका कुछ जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका, देखिए यहाँ पर जो अपडेट हमें मिला है तो बताया जा रहा है कि 12 जो मजदूर हैं वो निकाले जा चुके हैं। मैं जरा सर थोड़ा सा अपडेट हमें जरा दे दीजिए, आप अंदर से भी आए हैं, क्या अपडेट है और किस तरीके से काम आगे बढ़ने वाला है? आज बहुत बड़ी खुशखबरी हमको मिली है कि 17 दिनों से जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था, आज हमारे जो 41 मजदूर अंदर फंसे हैं उनमें निकल गए अभी तक 16 मजदूर बाहर निकल चुके हैं और 4-4 करके बाहर आ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको एम्बुलेंस से चिन्याल चौर हॉस्पिटल भेजा जाएगा। और सभी खुशखबरी इस बात की है कि सबके सब जितने मजदूर हैं सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड बीजेपी के ये नेता जो फिलहाल अंदर से बाहर आए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन 16 मजदूर आ गए हैं जिनको 4-4 करके बाहर लेकर जाया जा रहा है। उन्हें 4-4 करके पहले मेडिकल उपचार के लिए लेकर जाया जा रहा है। अंदर से एक एम्बुलेंस में 4 मजदूरों को बैठाया जा रहा है, फिर उनको जहाँ पर अस्थायी अस्पताल है वहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और उसके बाद सिंगल एक मजदूर को एम्बुलेंस में यहाँ से चिन्याली सॉर्ट के लिए निकाला जाएगा, जिसके लिए बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार होगा। अमन, बिल्कुल।